ऐसे स्थिति में मुसहर के साथ एक तरह से सरकारी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अंचलाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो बगावत पर हम लोग उतरेंगे, सीधा कहते हैं इशारा में उसको तोड़ फाड़ करेंगे। मेरा घर तो इसी केवटगामा पंचायत में है, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। ये लोग महादलित है, महादलित का अभी तक पर्चा नहीं है और बिना पर्चा के रह रहे हैं। बिना पर्चा के रह रहे हैं। इन लोगों को ज़मीन नहीं है, ये लोग बगैर ज़मीन का है। ये कहीं कहीं किसी को एक डिसमिल 2 डिसमिल है, उसमें सैकड़ों की संख्या में केवटगामा बस्ती में रह रहा था लोग, लेकिन उस नहीं जगह मिलने के कारण वो ज़मीन 1-2 दूर में सैकड़ों की संख्या में रहने वाले लोग को जगह नहीं हटान हुआ तो ये लोग वहाँ से बांध पर चला आया, जिसके कारण ये लोग बांध पर हमसे पहले से मतलब हमारे बाप दादा के ज़माने से ये लोग बसा हुआ है और यहाँ पर रह रहा है। इन लोगों को कहना है कि मुझे पर्चा के लिए बार बार सीओ साहब के आवेदन दिया गया था, किंतु इनकी बात के कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार लोग आता है, ये कह करके जाता है कि यहाँ पर आप लोगों को पर्चा मिलेगा, कहीं कुछ नहीं। बस 2 महीना 4 महीना बीतते हुए आता है जिम्मेदार, कहता है ज़मीन खाली करो नहीं तो आग लगा देंगे कि क्या कर देंगे, ये सब भाषा बोल रहा है। देखिए वहाँ अभी इधर रोड पर आप ले लीजिए स्क्रीन के, देखिए खम्मा गाड़ दिया गया है, कह रहा है कि जो रोडे पर खम्मा गाड़ दिया, कह रहा है कि मेरा ज़मीन है। जब अपना जब पीछा से दावेगा तो ये लोग जाएगा कहाँ। इसीलिए इन्हीं लोग का कहना है कि अंचलाधिकारी को हम लोग आवेदन दिए, जिसका आवेदन इसमें शामिल है, जो सभी को लगभग नाम से आवेदन है, जिसका अभी तक इन लोगों को पर्चा नहीं दिया। 25/6/2021 को ये लोग आवेदन दिया है। ऐसे आवेदन कई बार ने दिया है, जिनका अभी तक पर्चा इन लोगों को नहीं दिया गया है। इन लोगों को इंदिरा आवास भी अगर BDO साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर चिन्हित करता है तो ज़मीन को मांग करता है, जब ज़मीन नहीं रहने पर इसे इंदिरा आवास से वंचित भी रह जाता है। ऐसे समस्या है। और ये लोग बाढ़ आता है, ऐसे बाढ़ आता है, बारिश का पानी आता है, इन लोगों को इतना परेशानी होता है कि जहाँ ये लोग खुद अपना नहीं बचा पाता है तो जान माल के कहाँ बचाएगा। कितना आदमी बकरी पोस करके रखा है, जान माल पोस कर रखा है, कहीं भैंसी पोस कर रखा है, उनको जो है से अपना जान नहीं बारिश के पानी में आंधी तूफान से बचा पाता है, तो ये लोग कहाँ से बचा पाएगा अपना शरीर जीवन को। किसी तरह कीड़ी मकोड़ी के तरह जीवन ये लोग काट रहा है, लेकिन अंचलाधिकारी की इस पर कोई ध्यान नहीं है। केवल आता है और एगो आवेदन देता है, जांच करके जाता है, बस हो गया। देखिए ये जो है सखवा के निवासी है, हम इनको लेकर के कहीं सामने आइयो, सखवा के निवासी है, इनका आया हुआ 50 साल हुआ है, अभी तक दूसरे गांव से दूसरे गांव आ गया, दूसरे जिला से दूसरे जिला में आ गया है। इनको 50 बरस यहाँ पर बीते हुए जा रहा है, लेकिन इनको मान लीजिए अभी तक पर्चा नहीं दिया है। जबकि कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव जाता है, वहाँ पर रह जाता है, लेकिन उसको 10 बरस के बाद उनको पर्चा मिलना चाहिए। वोटर ID कार्ड में नाम आ जाता है तो उसको पर्चा मिलना चाहिए, उसको हर लाभ मिलना चाहिए, हर लाभ मिल रहा है, लेकिन एगो पर्चा नहीं। 3 गो संतान है इनका, ये भी रोड पर दर ठोकर खा रहा है। यही बांध है, इस बांध को ठीक से मुआयन करिए तो ये बांध जो है किसी को खेत में है और ये जो लोग बसा हुआ है ये बांध पर बसा हुआ है, तभी ये लोगों को जिम्मेदार जो ज़मीन वाले हैं वो भी लोग धमकी देता है। ऐसे स्थिति में मुसहर के साथ एक तरह से सरकारी शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ऐसे स्थिति में अंचलाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो बगावत पर हम लोग उतरेंगे, सीधा कहते हैं इशारा में उसको तोड़ फाड़ करेंगे। ये आवेदन 21 को लेकर के जाते हैं, यही 2-4 दिन में नहीं सुनेगा तो वही ऑफिस में उसको साथ तबीयत खराब हो जाएगा। हम ये दावा करते हैं, जो मुसहर के आँख में आंसू नहीं पहुँचेगा, जो जिम्मेदार को संरक्षण में काम करता है, जिम्मेदार के कहने पर काम करता है कि ये ज़मीन हमको बचा लो, हमको बचा लो, ये सदियों से केवटगामा पंचायत में चल रहा है। लेकिन इसी गांव में एक ही नेता ऐसा था जो भोला मुखिया वर्तमान में भी जिंदा है, वही मुसहर को लेकर के चलता था और मुसहर को देख रेख करता था, लेकिन उसके बाद दूसरा कोई नहीं करता है। इसके लिए पूरा केवटगामा में पता लगाइए। अभी वर्तमान में मुखिया भी है, वर्तमान में सरपंच भी है, सबों के ज़मीन लगभग बिना इनकम के, बिना काम के 10-10, 20-20, 30-30 बीघा ज़मीन हो चुका है, लेकिन मुसहर को 5 डिसमिल ज़मीन अभी तक नहीं, या 3 डिसमिल ज़मीन अभी तक नहीं मिला है। क्या मुसहर में अनपढ़ है इसीलिए? मुसहर में शिक्षित नहीं है इसीलिए? मुसहर जात है इसीलिए? यह पक्षपात आप लोग करते हैं। इसीलिए पर्चा जल्द से जल्द देने का काम करिए, नहीं तो हर तरह से कार्रवाई आप पर करेंगे, क्योंकि हम में भी नेता है। हम लोग नहीं गए हैं, हम आपको खिलाफ जा रहे हैं। पटना 28 तारीख को मुसहर सभागार में
पटना गांधी मैदान में उसी में आवेदन देंगे आपके खिलाफ कि आप मुसहर को दुश्मन है, मुसहर के हित में आप काम नहीं करते हैं। यहाँ जिम्मेदार पैसा लेकर के जाता है, उसका मुंशी जाता है, इसको हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, उसके इशारा पर आप कर देते हैं। पर्चा के लिए जाता है तो आप नहीं सुनते हैं। इसीलिए हम आपको ये मीडिया के माध्यम से हम आपको चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द इस बांध पर सुंदरपुर बस्ती में केवटगांव पंचायत के अंतर्गत आता है, जितना आदमी को एक परिवार में 3 गो संतान है और सब शादीशुदा है, जो भटक रहा है उसको बसाने का काम करिए, नहीं तो आपको ऑफिस में सभी घुसेगा, एक दिन तोड़ फोड़ होगा तो आपको दिमाग ठिकाना में आ जाएगा।